नमस्कार। आज हम एक ऐसी चोरी की गहराई में जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को आप कह सकते हैं हिलाकर रख दिया था। हाँ, जर्मनी के ड्रेस्डेन शहर में ग्रीन वॉल्ड संग्रहालय की वो लूट। बिल्कुल, 25 नवंबर 2019 की सुबह। मतलब 113 मिलियन यूरो से भी ज्यादा का खजाना। जी, और हमारी ये सारी जानकारी जो है वो पब्लिक रिपोर्ट्स, पुलिस के दस्तावेज और कोर्ट रिकॉर्ड्स पर आधारित है। हाँ, और हमारा मकसद यही समझना है कि भाई आधुनिक इतिहास की इतनी बड़ी, इतनी दुस्साहसी चोरी आखिर हुई कैसे। और इसमें क्या-क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या चीजें अभी भी पता नहीं है। सोचिए जरा, 25 नवंबर 2019 की सुबह यूरोप के सबसे पुराने खजानों में से एक ग्रीन वॉल्ट निशाना बना। जहां 18वीं सदी की 4000 से ज्यादा सोने, चांदी, हीरे जवाहरात जड़ी चीजें रखी थी। तो शुरुआत कैसे हुई? प्लानिंग क्या थी इनकी? देखिए, ये कोई अचानक से नहीं हुआ, पूरी प्लानिंग थी। चोरों ने क्या किया, घटना से ठीक पहले सुबह 4:45 बजे के आसपास संग्रहालय के पास ही एक बिजली के जंक्शन बॉक्स में आग लगा दी। अच्छा, तो ये जानबूझकर किया गया था। हाँ, बिल्कुल सोची समझी चाल थी। मकसद साफ था, आसपास की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो बंद हो जाएं। और शायद अलार्म सिस्टम भी। हाँ, और अलार्म सिस्टम भी ठप पड़ जाए। बड़ा सटीक प्लान था। और फिर इसी अंधेरे का फायदा उठाया उन्होंने। जी, 2 नकाबपोश चोर खिड़की के रास्ते अंदर, खिड़की से? संग्रहालय की। हाँ। और अंदर घुसने के लिए भी पूरी तैयारी थी। पहले लोहे की ग्रिल काटी गई। किसी भारी औजार से काटी होगी। लगता तो यही है, शायद कोई हाइड्रोलिक कटर जैसा कुछ इस्तेमाल किया हो। और फिर डिस्प्ले केस, मोटा सुरक्षा कांच था उसमें। उसे कैसे तोड़ा? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी से? बाप रे। हाँ, और ये सब कुछ ही मिनटों में हुआ। मतलब कमाल की तेजी और दुस्साहस कह सकते हैं। और सिर्फ चंद मिनटों में उन्होंने 21 बेशकीमती चीजें चुरा ली। जी, 21, जिनमें 18वीं सदी के हीरे जवाहरात जड़े गहने थे, बहुत ही अनमोल। जैसे वो डायमंड ब्रेस्ट स्टार था, है ना? और एक हैट क्लास्प भी था शायद। हाँ, डायमंड ब्रेस्ट स्टार, हैट क्लास्प और एक हीरे की मूठ वाली तलवार भी थी, ऐतिहासिक। और इन सब की कीमत 113 मिलियन यूरो से भी ज्यादा। जी, और ये भी जानना जरूरी है कि वो जो मशहूर ड्रेस्डेन व्हाइट डायमंड है, हाँ, वो उस वक्त म्यूजियम में था ही नहीं। वो न्यूयॉर्क गया हुआ था किसी प्रदर्शनी के लिए। अच्छा हुआ, वरना नुकसान तो और भी पता नहीं कितना होता। बिल्कुल। चोरी के बाद ये लोग एक ऑडी A6 में भागे, जिससे बाद में पुलिस को एक अंडरग्राउंड गैराज में जली हुई हालत में मिली। मतलब सबूत मिटाने की पूरी कोशिश। और क्या भागने के लिए कोई और गाड़ी भी इस्तेमाल हुई थी? ऐसा माना जाता है, शायद एक और गाड़ी थी, कोई मर्सिडीज, टैक्सी के तौर पे इस्तेमाल की गई। अच्छा, और पुलिस कब तक पहुंची? पुलिस की करीब 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक चोर गायब हो चुके थे। पुलिस के लिए तो ये बड़ी चुनौती रही होगी। बहुत बड़ी। लेकिन जांच आगे बढ़ी और धीरे धीरे इसके तार जुड़े बर्लिन के रेमो क्लॉन से। रेमो क्लान ये कौन है? ये अरब मूल का एक काफी बड़ा संगठित आपराधिक गिरोह है, बर्लिन में रहता है और जर्मनी में पहले भी कई हाई प्रोफाइल चोरियों और अपराधों में इनका नाम आ चुका है। ओहो, तो इनके लिंक मिलने से जांच को थोड़ी दिशा मिली होगी। बिल्कुल। नवंबर 2020 में बर्लिन में बड़े छापे पड़े, 3 संदिग्ध पकड़े गए। अच्छा। और चौथा फिर दिसंबर 2020 में पकड़ा गया। फिर मामला अदालत गया होगा। जी, सितंबर 2021 तक 6 लोगों पर आरोप तय हो गए। संगठित चोरी, आगजनी, काफी गंभीर आरोप थे। और फैसला कब आया? सजा क्या हुई? फैसला आया मई 2023 में। ड्रेस्डन की अदालत ने 5 सदस्यों को सजा सुनाई, अधिकतम 6 साल तक की कैद थी। और एक नाबालिग भी था शायद इनमें। हाँ, एक नाबालिग दोषी भी था, उसे 4 साल 4 महीने की सजा मिली। लेकिन इसमें एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब 4 दोषियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, शायद सजा कम होने की उम्मीद में। अच्छा, और उन्होंने कुछ बताया भी चोरी के सामान के बारे में? हाँ, यही तो। उन्होंने चोरी की गई कुछ चीजों को वापस दिलाने में अधिकारियों की मदद भी की। तो कुछ सामान वापस मिला? जी मिला। इन कबूलनामों के बाद कुल 31 चीजें बरामद हुईं। 31? ये तो अच्छी खबर है। मतलब चोरी हुई चीजों का एक बड़ा हिस्सा वापस आ गया। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि सब कुछ वापस नहीं मिला। ओहो, क्या क्या अभी भी लापता है? कई बहुत महत्वपूर्ण चीजें अभी भी गायब हैं, जैसे व्हाइट स्टोन ऑफ सैक्सनी और कुछ बड़े हीरे के सेट्स। और संग्रहालय के लिए तो इनका मूल्य सिर्फ पैसों में नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, इनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ज्यादा है। ये उस पूरे कलेक्शन की, उस पूरी विरासत की अखंडता से जुड़ा मामला है। ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, इतिहास के टुकड़े हैं जो खो गए हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ग्रीन वॉल्ट की चोरी वाकई में मतलब अपनी प्लानिंग, अपनी रफ्तार
और जो चीजें चुराई गईं उनके ऐतिहासिक मूल्य के लिहाज से बहुत असाधारण थी। सही कहा, कुछ दोषी पकड़े गए, कुछ खजाना वापस भी आया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कई सवाल अभी बाकी हैं। हाँ, और यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि उन बेशकीमती कलाकृतियों का क्या हुआ होगा जो अब भी लापता हैं। क्या वो कभी वापस मिल पाएंगी, ये कौन जानता है। और किसी इतने बड़े, इतने महत्वपूर्ण संग्रह के कुछ हिस्सों का हमेशा के लिए खो जाना उसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व पर क्या असर डालता है, भले ही हम उनकी कीमत पैसों में आंक लें। बिल्कुल, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद हमें कभी पूरी तरह से ना मिले, और ये हमें उस नुकसान की याद दिलाते हैं जो सिर्फ पैसों में नहीं तोला जा सकता।